नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। देहरादून के तांतोवाला मार्ग मेहू वाला माफी में मदरसा अनवारुल कुरान जूनियर हाई स्कूल में 19 अक्टूबर को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई मौलानाओं ने शिरकत की, जिनमें से एक मौलाना नूर इलाही ने केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बात करते हुए कहा कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना जरूरी है। हर गांव कस्बे में मदरसा संचालित कर क्षेत्र के बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना बेहद जरूरी है। सभी माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चे को स्कूल और मदरसा जरूर भेजें। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से समाज में संदेश देना चाहिए, इसको लेकर आज खास मीटिंग की गई थी। उलामाओं की मीटिंग थी जिसमें आज सभी उलामाओं ने अपने अपने विचार रखे। उसी को लेकर खास बातचीत के लिए मेरे साथ उलामा हैं, मौलाना साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज हमारी जो मीटिंग हुई थी वो इस ताल्लुक़ से थी कि हम अपने मुआशरे में और अपने माहौल में लोगों को जागरूक करें कि जो हमारा माहौल है उसको हमें बदलना चाहिए, जो गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए, बुराइयों से हमें बचना चाहिए। ख़ास तौर से जो नशा आजकल बहुत फैलता जा रहा है, उस नशे से हमें बचने की ज़रूरत है और ऐसी फ़िक्र से बचने की ज़रूरत है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। यही हमारी दीनी तालीम है, बल्कि तालीम का तो अव्वलीन मकसद यहाँ ये रहा है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो हमें पैगाम मिलता है वो ये है, इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पेड़ पौधों को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। पेड़ पौधों को भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है इंसानों की होती है, उनको लगाने की, उनकी परवरिश करने की, उनमें पानी डालने की, ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि हमें ये काम करने हैं और उसके लिए जागरूक होना है। तो इसके लिए मीटिंग आज रखी गई थी। त्यापन के लिए हम ये संदेश देंगे कि लोगों को चाहिए कि वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अपने घरों के पास जगह मौजूद होती है, घरों में भी लगाएं, जहाँ पर खेत होते हैं खेतों में लगाएं और आसपास लगाएं। और ख़ास तौर से रोडों के पास भी बहुत से जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर लगाया जा सकता है, फूल लगाए जा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं। तो उसकी कोशिश करना चाहिए। बड़े बड़े पेड़ लोग अपने खेतों में लगा सकते हैं, वो लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो माहौल है जिसमें हम सांस लेते हैं, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो ये सांस हमारा जो होगा घुटन हमें फिर महसूस होगी, फिर हम आज़ादी से सांस नहीं ले सकते हैं, बीमारियां बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, बजाय इसके कि हम दवाइयाँ खाएं, उस चीज़ को हमें अपनी जहन को मुंतकिल करना चाहिए इस तरफ कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और लोगों से भी कहें कि भाई पेड़ों की हिफाजत करें, उनको तोड़ें ना, चलते हुए लोग उन पर गाड़ियाँ ना चढ़ाएं, उन पर कोई गंदा पानी ना फेंका जाए, कोई ऐसी चीज़ ना डाल दी जाए जिससे वो ख़राब होते हैं, उससे उनको बचाया जाए। जो लगे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए और जहाँ पर जगह मौजूद है वहाँ पेड़ लगाए जाए। जहाँ पर लोग पसमानदा है, पढ़े हुए नहीं हैं, वहाँ जाते हैं, लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ पर वक्त देते हैं, उनके दूसरे काम कराते हैं। तो नौजवानों के करने के काम ये है, तो वो अपनी इन एक्टिविटीज़ को छोड़कर उधर अपने जहन को मुंतकिल करे कि लोगों को हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपनी एजुकेशन के ज़रिए कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और सरकार जिन चीज़ों के लिए सुविधाएं देती हैं, जाहिर सी बात नौजवान पढ़ा लिखा आदमी उनको जानता है, उनके लिए वो एक्टिविटीज़ लगाए ताकि उनका जहन उधर से मुंतकिल हो और फिर वो जो जहनीत उनकी ख़राब हुई है, जिधर वो चले गए हैं, एक गलत रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, उस रास्ते से छूट जाएँ और वापस आ जाएँ। आज की मीटिंग में जो संदेश है और जिस पर चर्चा की गई है उसमें यही है कि हम अपने सोसाइटी को, अपने माहौल को और अपने कुर्ब जवार को किस तरह साफ़ सुथरा रखें और किस तरह इसके माहौल को अच्छा रखें हर एतबार से। एक तो नशे के ताल्लुक़ से बात हुई है और फिर पेड़ लगाने के ताल्लुक़ से बात हुई है और फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस है, उसके ताल्लुक़ से बात हुई है कि हम बताएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि उत्तराखंड किस तरह से अलग हुआ है, अलग एक राज्य बना और राज्य बनने के बाद अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इसको कैसे हमें बनाना है, कैसे संवारना है, इसकी माटी पर हम किस तरह पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उनकी देखभाल अच्छे से करें। बस आज की मीटिंग में यही एक पैगाम है। उलमा की जो मीटिंग हुई है इसका असल मकसद तो ये था कि इस्लाह मुआशरा, इसका एक मीटिंग का नाम है। इस्लाह मुआशरा का मतलब है कि हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयां, नशे को है, शराब है, जुआ है, सट्टा है, जितनी भी बुराइयां हमारे मुआशरे में फैली हैं, ये सारी की सारी बुराइयां किस तरह समाज से ख़त्म हो जाए, इसके लिए मीटिंग रखी गई है। उलमा ने इस पर चर्चा की, बात की कि हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मस्जिदों से इसका पैगाम देंगे कि इस बुराई को ख़त्म किया जाए। समाज को, जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, शराब की है, जुआ की है, सट्टे की है, चोरी की है, ज़िनाकारी की है, बदकारी की है, सारे समाज की बुराइयां हैं, मेरे लिए भी बुराइयां और मेरे समाज में रहने वाले के लिए सबके जो बुराइयां वो ख़त्म हो जाए, इसका यहाँ अहद लिया गया और इसका जो है ऐलान भी किया गया है कि अब हम अपने एक प्रोग्राम के ज़रिए से इसको घर घर तक पहुँचाएँगे कि समाज की बुराइयों को ख़त्म किया जाए।